आइए अब हम पढ़ते हैं कि बचत और निवेश के लिए कौन कौन से अवसर अवेलेबल हैं, कहाँ कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपना सेविंग्स कर सकते हो, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें आप देखेंगे कि सेविंग्स के लिए आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो, आप बैंक्स में जा सकते हो, आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो, नेशनल सेविंग स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो। शेयर्स का मतलब होता है कि ऋण पत्र, डिबेंचर्स का मतलब होता है ऋण पत्र। फिर उसके बाद आप बंध पत्र ले सकते हो जिनको बॉन्ड्स कहते हैं। फिर आप म्यूचुअल निधि में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में। प्रोविडेंट फंड में आप कर सकते हो जिसको कहते हैं भविष्य निधि। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब लोक भविष्य निधि में। चिट फंड में डाल सकते हो। पॉलिसीज़ खरीद सकते हो, जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। पेंशन स्कीम में डाल सकते हो, पेंशन योजना में डाल सकते हो। सोना खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो। ये सारी ऑप्शंस हैं आपको जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट बेटा ये होता है कि जैसे कई बार हम इतनी जगह इन्वेस्ट करने के बाद भी, पैसा करने के बाद भी कई बार हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लोगों को क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। आजकल एक बड़ा वर्ड फैशन में है क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब ये होता है लैटिन भाषा में क्रेडो, यानी कि आई बिलीव। हिंदी में इसका मतलब होता है मैं विश्वास करता हूँ। अब क्रेडिट का मतलब क्या है कि वर्तमान में धन और माल अथवा सेवा प्राप्त कर लेना और भविष्य में उसके लिए भुगतान कर लेना, यानी कि गेटिंग मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रेजेंट एंड पेइंग फॉर देम इन द फ्यूचर। आज आप चीज़ खरीद के ले आओगे क्रेडिट कार्ड की वजह से, कोई आपसे एक पैसा भी नहीं मांगेगा। आप तो 20,000 की शॉपिंग करो, 30,000 की करो, आप पैसा बस क्रेडिट कार्ड दो अपना और वो आपको उसकी बदले में आपको सामान दे देंगे। बट क्या होता है फिर, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो बैंक आपकी जगह वो पे कर देता है, लेकिन बाद में जब वो बैंक आपसे पैसा लेने आता है आपके घर पे, महीने बाद, 20 दिन बाद आपको स्टेटमेंट आ जाती है जिसके अंदर आपने जो खर्चा किया हुआ है उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी साथ में आपको बहुत भारी देना पड़ता है। उच्च दर पर आपको भुगतान करना पड़ता है। तो ये आपको देखना है कि आप जहाँ तक हो सके पेमेंट वहीं की वहीं पहले ही कर दीजिए। अगर आपके पास जेब में उस वक्त पैसा नहीं है, या आपको आप ये सोचते हैं कि आप महीने तक आप वो पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो आप क्रेडिट यूज़ करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की भी एक पीछे इसके भी आप को भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्रेडिट लेना क्यों पड़ता है? क्रेडिट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मार्केट जाते हो, आपके जेब में इतना पैसा नहीं होता कि आप इकट्ठे इतना शॉपिंग कर लो। और ना आजकल इतना ज़्यादा पैसा जेब में कैरी करना भी नहीं चाहिए क्योंकि चोरी हो सकता है। तो लोग क्रेडिट कार्ड तो कहीं छोटी सी पॉकेट में भी आप छुपा लोगे, तो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो कोई कई बार कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं घर के अंदर, सिकनेस आ जाती है, फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, बच्चों की शादी आ जाती है, कोई इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिनके आपके पास पैसा नहीं होता। कोई बीमारी, आपात संकट, ये सब, सदस्य का निधन, विवाह, बहुत सारे खर्चे आते हैं जो आपको फिर लोन लेना पड़ जाता है। पर जहाँ तक हो सके आप लोन को अवॉइड करिए। और जो इंसान सेठ ऋण देता है वो यही देखता है कि वो ये बिलीव करता है कि मैं जो दे रहा हूँ पैसे ये मुझे वापस ज़रूर कर देगा। उधार देने वाला या तो कोई बैंक होता है, या कोई संस्था हो सकती है, या व्यक्ति भी हो सकता है, कोई साहूकार जिसे कहते हैं। तो वो जब पैसा आपको देता है तो किस बेस पे देता है? ये कुछ इसको कहते हैं 4 C's ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट के 4 C। सबसे पहला है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब है सहमति के अनुसार ऋण को अदा करने की इच्छा तथा निर्धारण से, यानी कि आप मतलब जिसको लोन दिया जा रहा है उसके अंदर पैसा वापस करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए,
जबकि उसको पता है कि उसने बहुत बड़ा लोन लिया है, लेकिन इच्छा शक्ति, और कई बार ऐसा होता है कि नुकसान हो जाता है लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए पैसा वापस करने की, तो वो उसको लोन दिया जाता है, उसके चरित्र को देखा जाता है। दूसरा कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब होता है इट्स द एबिलिटी टू मीट एन ऑब्लिगेशन व्हेन इट इज़ ड्यू, यानी कि जब आपका लोन का पेमेंट का टाइम आए तब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए पे करने की। अब कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी ऑफ अ फैमिली टू रीपे का मतलब होता है जितना आपने फैमिली को इनकम मिलती है और कितना वो स्पेंड करती है, उसके बाद जो बच जाता है वो जो कैपेसिटी है बेटा, जो आपने खर्च कर दिया वो आप कैसे दोगे? आपके पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, उसमें से आपने 30,000 अपने घर के खर्चे कर दिए, बचा कितना? 20,000 बचा। ये 20,000 आपकी कैपेसिटी, क्योंकि इसी में से तो लोन दोगे आप। ये आपने कमाया, ये आपने खर्च कर दिया अपने ऊपर। ये पैसा जो 20,000 बचा है यही तो आपका, जो आपने लोन लिया इसी में से तो दोगे। तो ये बैंक ये वाली कैपेसिटी देखते हैं कि जो इंसान ने लोन लिया है ये उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि उसने अगर 1 करोड़ का लोन ले लिया तो 20,000 उसके पास हर महीने बचते हैं, वो कहाँ से लोन देगा आपको पूरा? तो कैपेसिटी देखी जाती है। उसके बाद कैपिटल का मतलब होता है आपकी नेट वर्थ, यानी कि आपकी निवल संपत्ति। परिवार जो अ फैमिलीज कैपिटल इज डिटर्मिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इट ओन्स एंड व्हाट इट ओज, कितना उसके पास है और कितना उसको देना है। द एक्सिस्टेंस ऑफ द कैपिटल प्रोवाइड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द लेंडर, मतलब कि आपके पास देने लायक कुछ जितना आपको देना है और जितना आपके पास है इसका डिफरेंस देखा जाता है और फिर आपको लोन दिया जाता है। यानी मतलब अगर, क्योंकि अगर परिवार की जो इनकम है वो लोन देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पर्याप्त नहीं है, तब वह यह निवेश की गई पूंजी को ले सकता है। इस पूंजी का अस्तित्व उधार देने वाले के लिए सुरक्षा की गुंजाइश प्रदान करना है। पहले वो बताएगा कि मैं दे सकता हूँ, दोनों के बीच में अंतर देखा जाता है, जो आपका अपना है और जो आपकी देनदारी है। लास्ट है संपार्श्विक यानी कि कोलैटरल। अब कोलैटरल का क्या मतलब होता है? जब भी आप लेने जाते हो लोन तो वो उसके पास आपको अपना सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अपनी जो आपके पास ऑलरेडी संपत्ति है उसके बारे में डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे पास ये है और अगर मैं इस लोन को नहीं दे पाया तो मेरी ये वाली संपत्ति आप ले लेना, ठीक है? वो ज़ब्त कर ली जाती है। इसको ये वो वाली इकाइयाँ इसमें शामिल हैं जो दिए गए ऋण के रूप में सुरक्षा के रूप में गिरवी रखते हैं। आपने कार लोन लेने गए तो आपसे पहले पूछेंगे आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को गिरवी रख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो भाग जाओगे अगर, फिर कहाँ से पकड़ेंगे आपको। तो जो भी चीज़ खरीदने गए उसके एवज़ में साहूकार के पास गए हो तो वो आपकी पूंजी, आपके जो आपके कोई पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, वो अपने पास रख लेता है ताकि आप भागो नहीं, ठीक है? उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स क्रेडिट यूनियंस होती हैं जो आपको क्रेडिट, मेन सोर्स फॉर टेकिंग क्रेडिट, यहाँ से आप लेते हो, बैंक से लेते हो, कोऑपरेटिव बैंक से लेते हो, एग्रीकल्चरल बैंक से लेते हो, और कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ले सकते हो आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं स्व सहायता समूह जो आपको लोन देते हैं। नहीं तो ये कमर्शियल बैंक्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य बैंक, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये सहकारी बैंक, और एग्रीकल्चरल बैंक्स को कहते हैं क्रेडिट बैंक, और ये क्रेडिट यूनियंस का मतलब होता है क्रेडिट संघ। ये आपको लोन देते हैं और यहाँ से आप अपना सारा जो मैंने बताया 4 C's ऑफ क्रेडिट आपको माननी पड़ती हैं पहले। बिफोर यूजिंग क्रेडिट द फैमिली शुड कंसिडर नॉट ओनली सेटिस्फैक्शन गेन बाय द पोजेशन ऑफ द गुड और सर्विस बट ऑल्सो फ्यूचर एडजस्टमेंट्स इन फैमिली बजट। अब देखो जैसे आपने लोन ले लिया तो आपको बजट में लोन के लिए हर महीने पैसा निकालना होगा देने के लिए, तो आपको अपने बजट को चेंज करना पड़ेगा और कुछ पैसा हर महीने लोन जो आपने लिया है उसको उतारने के लिए उसकी किश्त अलग से रखनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉपरली चलो अपनी प्लानिंग करके बजट के हिसाब से, तो हम ये जो अपनी ज़िंदगी है वो सुख सुविधा से भरपूर कर सकते हैं। और अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे, कंट्रोलिंग नहीं करोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे, मूल्यांकन नहीं करोगे, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस चैप्टर में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट है जैसे कि indicate if the following statements are true or false. So budget is the first statement, first step of money management. Yes, मतलब कि बजट बनाना धन प्रबंधन का पहला प्रथम चरण है. yes. और सेकंड है मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़. मनी जो है, धन जो है, वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम है कि नहीं है. यस है. आप तभी एक चीज़ खरीद सकते हो जब आप धन दोगे. तीसरा है कारोबार तथा उपहार से प्राप्त लाभ आय के रूप हैं. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड गिफ्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ इनकम. यस दे आर. मैंने बताया था आपको रियल इनकम, ठीक है, डायरेक्ट इनकम. उसके बाद है वन शुड फर्स्ट एस्टिमेट द कॉस्ट एंड देन लिस्ट द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड वाइल मेकिंग द बजट. पहले कॉस्ट करनी है, पहले कमोडिटीज़ करनी है. पहले आपको सबसे पहले आपको अपनी जो है आवश्यक वस्तुओं की सूची बनानी है, ना कि पहले कॉस्ट. कॉस्ट सेकंड स्टेप है. पहले आप लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी कमोडिटीज़ में आपको खर्चा करना है, फिर आप उनकी कीमत लागत करेंगे. तो ये फॉल्स है. सेविंग्स इन physical assets are productive in economic terms. Savings in physical assets are productive in economic terms. Savings in physical assets are not productive. Savings in physical assets, this is wrong. Okay. Then the trend in business cycle is an important consideration under the principle of safety. Yes, this is जो बिजनेस साइकिल के अंदर जो ट्रेंड चलता है, कारोबार चक्र में प्रवृत्ति सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचार है, सत्य है ये. देन किसी निवेश पर विचार करने एवं निर्णय लेने से पहले समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए. रॉन्ग. वो क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड में भी, टाइम पीरियड तो ज़रूर है, जितनी देर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको टाइम पता होना चाहिए कितनी देर तक करना है. तो ये फॉल्स है. 4 C's ऑफ क्रेडिट आर कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलैटरल. यस ट्रू. जो 4 C हैं वो क्या है, चरित्र, क्षमता, पूंजी और संपार्श्विक. ये राइट है. नेचर ऑफ एंटरप्राइज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन. उद्यम की प्रकृति महत्वपूर्ण सुरक्षा विचार नहीं है. रॉन्ग. ये रॉन्ग है. ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चंस है जो प्रीमियर में भेजूंगी, ये भी आएगा उसके अंदर. उसमें देखो अगर रीज़न भी दिया हुआ है तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे. और इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल, जिसमें आपको बजट बनाना होगा, और वो मैं अलग क्लास लूँगी.